आज हम लोग JEE मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में स्पेशली हम 2021 पिछले साल में जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में यदि आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज फॉर JEE मेंस 2021. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज T इनसाइड अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी. जब कोई लिफ्ट है और ये जो लिफ्ट है ये लिफ्ट रुका हुआ है, तो इसमें जो सिंपल पेंडुलम है, लेंथ L, मास M, तो इसका जो टाइम पीरियड है T इज इक्वल टू, वो दिया हुआ है, दिस इज 2 पाई रूट ओवर L बाई G. ऐसा है. देखेंगे, if lift is move upward with an acceleration g by 2, the time period of pendulum will be. यदि ये सेम लिफ्ट g by 2 acceleration से ऊपर चला जाए तो हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू, नया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई G इफेक्टिव. तो यहाँ पे जो G इफेक्टिव आपका हो जाएगा, अपवर्ड एक्सेलरेशन है, सो दिस विल बी 2 पाई रूट ओवर L बाई G इफेक्टिव इज G प्लस G बाई 2. यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड आएगा, दिस इज टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर, ये हो जाएगा 2 2 1 3, 2 ऊपर चला जाएगा, दिस इज 2 बाई 3 L बाई G. अच्छे से देखेंगे तो दिस वैल्यू इज रूट ओवर 2 बाई 3 T. तो जो हमारा नया टाइम पीरियड मिला, दैट इज 2 बाई 3 T. फोर्थ वन इज द करेक्ट वन. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जो पिछले साल पूछा हुआ था. काफी आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर लिए होते यदि आप इस एग्जाम को दे रहे होते. क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में है, amplitude of mass spring system which is executing simple harmonic motion decreases with time if mass. देखो ये damped oscillation से related question है. if mass is 500 ग्राम, mass दिया है, mass is equals to 500 ग्राम, डीके कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट इज अ बी, डीके कांस्टेंट इज बी, और इसका वैल्यू है 20 ग्राम पर सेकेंड. then how much time it require for the amplitude of the system to drop a half of its initial value. तो देखो इसमें जो हमारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, दैट इज a is equals to a नॉट is the initial amplitude, e raised to minus bt by 2m. इसको याद रखने का तरीका ये इस तरीके से है, मुझे भी किसी ने बताया कि इसको याद रखते हैं a is equals to a नॉट e raised to minus bt by 2m. को ऐसे याद रखेंगे, बिट्टू का टिक्की खाएगा तो मास डबल हो जाएगा, bt by 2m, बिट्टू का टिक्की खाएगा तो मास डबल हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको. तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस वैल्यू इज a by 2, दैट इज इक्वल टू a नॉट by 2, क्योंकि जो हमारा एम्पलीट्यूड है यहाँ पे दिया हुआ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो a नॉट e रेज टू माइनस bt by 2m. अब यहाँ पे देखेंगे तो दिस वैल्यू इज 1 by 2, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा ln 1 by 2 इज इक्वल टू माइनस bt by 2m. लॉग की प्रॉपर्टी है, माइनस इधर आके 2 हो जाएगा ln 2, सो दिस इज ln 2 इज इक्वल टू bt by 2m. अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस टाइम t. तो दिस टाइम t कैन बी रिटन एज 2m ln 2 by b. You have to solve this one and you will get the answer. 2 mass is given, mass दिया हुआ है 500 ग्राम, तो आपने लिखा 500, और ln 2 का वैल्यू दिया हुआ है, that is 0.693 अपॉन, आपको d के कांस्टेंट b का वैल्यू रखना होगा, और b इज 20 ग्राम पर सेकेंड. सो दिस इज 20. इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको आप सॉल्व करेंगे, सो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 34.65 सेकेंड्स आ जाएंगे. दिस द आंसर. दिस इज द आंसर. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज द करेक्ट वन. दिस इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे. यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चले, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बिकम इक्वल. देखेंगे काफी आसान सा क्वेश्चन है ये भी. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बिकम इक्वल. तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट विल बी half m omega square
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाएं तो दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। एंड दीज टू वैल्यू आर सेम, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज द आंसर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, काफी सारी वैल्यूज कैंसिल्ड आउट हो गई, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से सॉल्व करेंगे और फर्दर, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। सो ए बाई रूट टू, विच ऑप्शन, प्लस माइनस ए बाई रूट टू, ऑब्वियसली रूट लेंगे तो आप कोई सा वैल्यू हो सकता है, either side from the mean position. So third one is the correct one, x is equals to plus minus a by 2, a by root 2. So third one is the correct one. ये JEE मेंस 2021 का क्वेश्चन, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें, a block of mass 1 kg attached to a spring is made to oscillate with an initial amplitude of 12 centimeter. Means a naught का वैल्यू दिया है, initial amplitude is 12 centimeter. After 2 minutes the amplitude decreases to 6 centimeter, और 2 मिनट के बाद, means time is 2 minutes, that is equals to 120 seconds. After 120 seconds एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू 6 सेंटीमीटर, ये एम्पलीट्यूड घट के जो हमारा नया एम्पलीट्यूड आया दैट इज 6 सेंटीमीटर आया। ऑब्वियसली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट। हमारे पास फॉर्मूला भी याद है, बिट्टू का टिक्की खाएगा तो मास डबल हो जाएगा, राइट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट, दैट इज बी, बी हमें चाहिए फॉर दिस मोशन ऑफ, और दिया हुआ टेक ln2 इज इक्वल टू 0.693। आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, a इज इक्वल टू a नॉट ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2m। बिट्टू का टिक्की खाएगा, बिट्टू बी टी बाई 2m। तो a का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, एंड दैट इज a नॉट इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड दैट इज 12, एंड ई रेज टू माइनस b का वैल्यू यहां से हो जाएगा जो कि हमें कैलकुलेट करना है t बाई 2m। इसको सॉल्व करो, दिस इज 1 बाई 2, 1 बाई 2 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2m। लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ln 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस बी टी बाई 2m। लॉग की प्रॉपर्टी माइनस गायब हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज ln2 इज इक्वल टू बी टी बाई 2m। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू, वी आर इंटरेस्टेड फाइंड आउट द डीके कांस्टेंट दैट इज b, तो यहां से b का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2m ln2 बाई, आपको टाइम नीचे रखना होगा, दिस इज t। सॉल्व किया, दिस इज 2, मास इज गिवन, मास इज हाउ मच, मास यहां पे देखेंगे तो मास इज 1 kg दिया हुआ है, यस मास इज 1 kg, तो आपने लिखा मास इज 1 kg एंड ln2 इज 0.693 अपॉन टाइम, टाइम की जगह पे आपको रखना होगा 120 सेकेंड्स, क्योंकि ये सेकंड में वैल्यू रखना है, सो दिस इज 120 सेकेंड। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डी के कांस्टेंट बी का वैल्यू आएगा दैट इज 1.16 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 kg पर सेकेंड, दिस द आंसर। सो विच वन इज करेक्ट, यहां पे आप देखेंगे तो थर्ड वन इज करेक्ट, यहां पे माइनस रहेगा -2, यस थर्ड वन इज करेक्ट। यहां पे एक छोटा सा करेक्शन है, देखेंगे -2 होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है यहां पे, दिस इज -2, सो दिस विल बी द डीके कांस्टेंट फॉर दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। ये भी JEE मेंस का ही क्वेश्चन था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चले, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 2 particles A and B of equal masses are suspended from 2 massless spring of spring constant K1 and K2। देखो एक स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और मास है यहां पे m। देखो इक्वल मासेस, पार्टिकल्स A एंड B इक्वल मासेस, दोनों का ही मास हमें इक्वल ही रखना है। तो यहां पे दूसरा एक स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, दिस इज मास इज सेम, स्प्रिंग कांस्टेंट इज K2, और इसमें दिया है रिस्पेक्टिवली इफ द मैक्सिमम वेलोसिटीज ड्यूरिंग ऑसिलेशंस आर इक्वल। तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों को बराबर करना है, तो हमें रिलेशन चाहिए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर कर लेते हैं, चलो यस। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यदि आप बराबर करें इसके लिए, पहले वाले के लिए, तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज बेसिकली एम्पलीट्यूड A1 इंटू ओमेगा 1
दैट इज इक्वल टू a2 इंटू ओमेगा टी, ओमेगा 2। देखो वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज a इंटू ओमेगा, ये हमें पता है, a इंटू ओमेगा। यहाँ पे वी हैव टू जस्ट राइट डाउन दीज वैल्यूज। और हमें एक चीज और पता है, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर k बाई m। यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 ओमेगा 1 इज रूट ओवर k1 बाई m, दैट इज इक्वल टू a2 ओमेगा 2 इज रूट ओवर k2 बाई m। यहां से m से m कैंसिल हो गया। और क्वेश्चन में पूछा है इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन आर सेम, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एम्पलीट्यूड के रेशियो चाहिए, मींस a1 बाई a2 हमें चाहिए। तो a1 बाई a2 दैट इज इक्वल्स टू m से m कैंसिल हो गया, दिस इज रूट ओवर k2 बाई k1, दिस द आंसर। तो यहां पे यदि देखेंगे तो k2 बाई k1, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 6। अ पार्टिकल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड ऑफ 2 सेकंड, टाइम पीरियड दिया है। देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो लास्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहां पे दिया हुआ है कि टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, time period is 2 seconds. The time taken by the particle to cover or displacement equal to half of its amplitude. Means एक particle है, ये मीन पोजीशन से, दिस इज द x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू a, इसके आधे पोजीशन मींस x इज इक्वल टू a बाई 2 तक उसे कवर करना है। Covers a displacement equal to half of its amplitude from the mean position is this much second. The value of a for the nearest integer is, हमें a का वैल्यू चाहिए। देखो जो चालाक बच्चे हैं वो तो सॉल्व करके करेंगे, जो बाकी बच्चे उनको दिखाई देगा यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगेगा, यहां से यहां तक जाने में उतना समय लगेगा, एंड दिस द रॉन्ग मेथड। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिकॉज ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन अलग अलग रहता है ना, तो इस ये मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या कहता है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। और क्वेश्चन में पूछा है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन, मींस ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम पूछ रहा है। तो यहां से x का वैल्यू सीधे सीधे आपने रखा a बाई 2, दैट इज इक्वल टू दिस a इज a एंड दिस वन इज साइन ओमेगा टी। यहां से देखेंगे तो दिस वैल्यू इज 1/2 हो जाएगा, साइन 1/2 किस पे होता है 30 डिग्री, दैट इज पाई बाई 6, मींस ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 6 आपने रखा। ओमेगा इज इक्वल टू रख सकते हैं आप 2 पाई बाई टोटल टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई बाई 6। यहां से पाई कैंसिल हो गया, और टी का जो वैल्यू आया, ये टी इधर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो दैट इज कैपिटल टी बाई 12, कैपिटल टी बाई 12। और टी का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, इन दिस सिचुएशन आपने रखा 2 बाई 12 एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई 6। तो यहां पे जो a का वैल्यू आएगा, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में, बेसिकली इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में आपको यहां पे 6 रखना था। 6 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ध्यान देंगे, द फंक्शन ऑफ टाइम representing a simple the function of time representing a simple harmonic motion with a period of this much, means इसका टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड कितना दिया है, टाइम पीरियड इज पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा। ऐसा टाइम पीरियड वाला फंक्शन इसमें से कौन सा है? तो ध्यान देंगे, हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें देखो पाई बाई ओमेगा है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसमें देखो ओमेगा इज इक्वल टू, एक्चुअल में क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, तो t इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा होना चाहिए था, लेकिन 2 पाई बाई ओमेगा नहीं है, इसके जगह पे पाई बाई ओमेगा है, पाई बाई ओमेगा है। इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू हमें वो ढूंढना है जहां पे 2 हो, ओमेगा 2 हो। तो देखो ये फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, यहां पे 2 ओमेगा है, आप सीधे सीधे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी फंक्शन देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली जब आप सीधे सीधे देखो, फटाक से करना है ना, सिंगल करेक्ट आंसर है, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे हमने चेक किया कि कहां पे 2 ओमेगा है, जहां भी 2 ओमेगा होगा उसका टाइम पीरियड इस तरीके से हो जाएगा, राइट, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई बाई ओमेगा, जहां जिसका भी ओमेगा का वैल्यू 2 ओमेगा रहेगा, 2 से 2 कैंसिल होकर के यही मिलेगा ना हमें, राइट। इस तरीके से आप कर सकते। जैसे इसको करना है कैसे, यदि स्टेप्स फॉलो करने हैं तो कैसे करेंगे, आपने लिखा
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फोर्थ वाले का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की जगह पे आपने रखा 2 ओमेगा और ये सीधे सीधे पाई बाई ओमेगा हो गया, एंड दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। बाकी जो चालाक बच्चे हैं डायरेक्टली 2 ओमेगा खोजेंगे, इसमें से ढूंढेंगे, जिस भी ऑप्शन में रहेगा दैट इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा है। अ पार्टिकल इज मेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इफ द distance x1 and x2 from the mean position and velocity of the particles are v1 and v2 respectively, the time period of this oscillation is given by as। टाइम पीरियड क्या होगा, इसको देखो मैं सॉल्व करके बताने की कोशिश करता हूं। देखो यदि आपको लिखना है v1, तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू रखे तो x इज x1 एंड दिस द कॉन्सेप्ट। दूसरा वेलोसिटी दिया है v2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को रखेंगे तो दिस इज v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। दूसरा जो इक्वेशन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अच्छा, दूसरे इक्वेशन जो टाइम पीरियड का जो हमें इक्वेशन लिखना है वो x1 x2 और v1 v2 में लिखना है। मतलब हमें ओमेगा का वैल्यू रिप्लेस करना है और हमें एम्पलीट्यूड भी नहीं चाहिए, एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमें रिप्लेस कर देना है। एम्पलीट्यूड रिप्लेस कर देते फ्रॉम दिस वन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब यहां से हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। यदि हम सेकंड इक्वेशन में ही कंटिन्यू करें तो यहां से हमने देखा कि फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन यहां से एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो जाएगा। एम्पलीट्यूड यहां से रखा आपने ए स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू v2 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर आ गया और यहां पे माइनस x2 स्क्वायर है, इधर आके प्लस x2 स्क्वायर हो जाएगा। और ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू हम रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में। ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाला इसका हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखें तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू हो जाएगा दैट इज v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब यहां एम्पलीट्यूड का ए स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, सो दिस इज v2 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। x1 स्क्वायर वही पे है पहले से, ये हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इस इक्वेशन में रखने के बाद ये वैल्यू है। नाउ यू हैव वी आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट्स इट, बस इतना ही करना है हमें। तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर प्लस इसमें ओमेगा हमने कॉमन ले लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये बनेगा। अब v2 स्क्वायर को इधर लाओ और तो इधर आ जाएगा माइनस। तो हमने यदि लिखना है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे इधर रहेंगे, ये नीचे चला जाएगा तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा और यहां पे आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अच्छा, रूट ले लेते हैं दोनों तरफ तो जो हमारा ओमेगा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। जो चालाक बच्चे हैं आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मेट का ऑप्शन इसमें ढूंढ लेंगे और सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। इस v1 माइनस v2 और x2 माइनस x1 ऐसा रहना चाहिए, लेकिन ओमेगा में टाइम पीरियड पूछा है तो उल्टा रहेगा। तो ओमेगा की जगह पे हमने रख दिया 2 पाई बाई कैपिटल T दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस होल वैल्यू रूट ओवर ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और यहां से जो टाइम पीरियड आएगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ये उल्टा हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसमें यदि ऑप्शन ढूंढे तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन v1 माइनस v2 का स्क्वायर। आई थिंक फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, और कोई मैच नहीं कर, दोनों में ही माइनस केवल इसी में, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। ये आंसर हमारा सही आएगा, दिस इज द टाइम पीरियड, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आई थिंक हम सभी लोगों ने अच्छे समझा होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। और JEE मेंस 2009
21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट यदि हम चलें क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? टी नॉट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस if the length of the pendulum is reduced to 116 times of its initial value, the modified time period is, देखो initial time period क्या है? t is equals to t नॉट दिया है और इसका वैल्यू है रूट ओवर t नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। अब पूछ रहा है नया टाइम पीरियड क्या होगा, तो नया टाइम पीरियड लेट्स से टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई और यहां पे जो वैल्यू हो जाएगा लेंथ के जगह पे दैट इज l बाई 16, 116 टाइम्स है तो l बाई 16 जी। यहां सॉल्व करेंगे तो टी डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा दिस इज 2 पाई रूट ओवर l बाई जी और यहां पे 16 रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 और यहां से टी डैश का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज टी नॉट बाई 4। सो यहां पे हमने देखा फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। इसी तरीके से हम आगे बढ़ना चाहें, इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लें और अब हम आगे चलेंगे यहां से। इसी तरीके से यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो इस बार एसएचएम में लास्ट ईयर के यदि क्वेश्चन पेपर की बात करो आप तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, एकदम हलवा है, फटाफट आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसमें से ये एक क्वेश्चन था जिसको काफी बच्चों ने छोड़ दिया था, जबकि ये भी था बहुत आसान। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये आसान था और कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। देखेंगे द मोशन ऑफ अ मास ऑन अ स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज एज शोन इन फिगर, ऐसे दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, यहां पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन दे रहा हूं। देखो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसी में लिखूंगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो यहां पे x दिया हुआ है एट t और इसका जो वैल्यू है a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा टी, ऐसा दिया हुआ है a और b का वैल्यू। तो यहां से और इसको इक्वेट करके इसने कंबाइन करके c कॉस ओमेगा टी प्लस फाई ऐसा दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा है कि वो c एंड फाई का वैल्यू बताइए, c और फाई का वैल्यू बताइए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा सॉल्यूशन है। पहले वेलोसिटी लिख देते हैं विथ टाइम, तो वेलोसिटी जो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, इसी का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसको यदि आप डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा a ओमेगा, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये कैसे हुआ सबको क्लियर है? सिंपल डिफरेंशिएशन गिव्स द वेलोसिटी, राइट? ये भी क्लियर हो गया। अब देखेंगे और इन दोनों को मर्ज करके एक्स टी का वैल्यू इसने लिखा है। इन दोनों को यदि मर्ज करो तो हमें पता है कि एक्स टी, यदि मैं ऊपर वाले इसी इक्वेशन को लिखना चाह रहा हूं तो मैं इस दोनों के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया और इसी से यदि मैं डिवाइड कर दूं और हमें इसको कॉस के फॉर्मेट में ले जाना है, हमें इसे कॉस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इसको। तो ट्रिग्नोमेट्री को कॉस का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा। यहां पे देखो तो ये हो जाएगा a बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ये मैं केवल इसी को कंबाइन करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि ये इस फॉर्मेट में आ जाए, एक अकेला फंक्शन बन जाए, ऐसा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इन दिस सिचुएशन एक्स टी का जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, दिस एक्स टी कैन बी रिटन एज, देखेंगे यहां पे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा ब्रैकेट में। अब यहां पे मैं आप लोगों को एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक छोटा सा ट्रायंगल मैं बनाने जा रहा हूं। कॉस ए माइनस बी का हमें फॉर्मूला फॉर्मेट में जाना है, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मेट में जाना है। तो यहां पे कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी।
ये है फॉर्मूला हमारा cos a माइनस बी का। तो cos a माइनस बी का इस फॉर्मूले को यदि आप देखें तो यहां पे ऑलरेडी साइन ओमेगा टी है, तो यहां पे भी हमें एक साइन का ही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिससे कि साइन साइन आजू बाजू एक साथ रहें, तो इसको हम कंबाइन करके cos a माइनस बी के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। तो यहां पे साइन बनाने के लिए ये यदि फाई है, सो दिस वैल्यू इज परपेंडिकुलर इज a, बेस इज b, और दिस वन इज हाइपोटेन्यूस दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो देखो a बाई दिस वैल्यू इज बेसिकली साइन फाई, a बाई दिस वैल्यू हो रहा है ना, a बाई दिस, तो दिस इज साइन फाई। तो आपको यहां पे लिखना है दिस इज साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी, यही बनेगा, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ये वैल्यू यदि आप देखें तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज कॉस फाई, तो यहां पे आपने लिखा कॉस फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, यही वैल्यू होगा। और यहां से एक्स टी का जो आपका फाइनल वैल्यू आया दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे सीधे सीधे कॉस का ही फॉर्मूला है, ऊपर से कॉस ए माइनस बी का है, तो दिस वैल्यू इज कॉस ओमेगा टी माइनस पाई, ये हो जाएगा। ये हमारा फाइनली फॉर्मेट हो गया। तो देखो यहां से यदि हम कंपेयर करें तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, राइट, यही पूछा है दो चीजें। तो देखो सी का तो वैल्यू है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है। और फाई का जो वैल्यू है वो यहां से हम ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, वो भी फॉर्मेट में नहीं दिया है। जो हमारे आंसर्स दिए हैं वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के जीरो टाइम के हिसाब से दिए हुए, तो क्यों ना हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के जीरो वैल्यू को फाइंड आउट कर ले। तो वेलोसिटी का यदि हम जीरो वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का जीरो वैल्यू, यहां पे देखो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, यहां पे एडजस्ट करते हैं। देखो एक्स, इसका वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, चलेगा ना, ये एक्स टी का वैल्यू यहां लिख रहा हूं। देखो तो एक्स जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स जीरो मतलब हमें टाइम का वैल्यू जीरो रखना है, तो साइन का तो कोएफिशिएंट पूरी तरीके से जीरो हो गया, ये सीधे सीधे कॉस ओमेगा टी, टी का वैल्यू जीरो रखो तो ये बी आ गया, तो एक्स जीरो इज बेसिकली बी। तो हमारा जो भी सी आएगा उसमें हम जहां पे भी बी आएगा वहां पे हम एक्स जीरो रखने वाले हैं, राइट। उसी तरीके से यदि हमें वी जीरो लिखना है तो वेलोसिटी वाले में जीरो पुट करो, वेलोसिटी वाले में जीरो पुट करेंगे तो ये cos ओमेगा टी, टी के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो दिस cos वैल्यू इज 1, तो a ओमेगा हो जाएगा, दिस वैल्यू इज a ओमेगा, और दिस वैल्यू विल बी जीरो क्योंकि sin जीरो जीरो होता है। तो ये v जीरो का वैल्यू a ओमेगा हुआ, दिस इज a ओमेगा। तो यदि मुझे a ओमेगा से मुझे तो a ओमेगा तो रखना नहीं है, हमें तो a रखना है क्योंकि हमें तो वैल्यूज a में मिल रही ना, तो हमें a का वैल्यू यदि देखना है तो a का वैल्यू यहां से आ जाएगा v जीरो बाई ओमेगा। नाउ इतना करने के बाद आपका आंसर हो गया खत्म, फिनिश्ड। देखो इसको हम कंपेयर करेंगे अपने ओरिजिनल इक्वेशन से, तो जो c का वैल्यू है वो है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c का वैल्यू है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऑप्शन में देखते हैं तो ए स्क्वायर का वैल्यू कौन सा, सारे के सारे ऑप्शन रूट में है, तो रूट में है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब वी नॉट बाई ओमेगा का स्क्वायर होना चाहिए, तो वी नॉट बाई ओमेगा का स्क्वायर यहां नहीं है, वी नॉट बाई ओमेगा का स्क्वायर ये भी नहीं है, वी नॉट मतलब वी जीरो, दिस इज वी जीरो, वी जीरो, वी जीरो ये भी नहीं है, यहां पे वी जीरो बाई ओमेगा का स्क्वायर है, दिस मे बी द करेक्ट वन, यहां पे वी जीरो बाई ओमेगा स्क्वायर है, दिस मे बी द करेक्ट वन। तो हमने ए स्क्वायर का वैल्यू तो चेक कर लिया, तो या तो थर्ड या तो फोर्थ सही हो सकता है। उसी तरीके से बाजू में बी स्क्वायर होना चाहिए, बाजू में बी स्क्वायर होना चाहिए, तो बी स्क्वायर चेक करते हैं, बी स्क्वायर इज बेसिकली एक्स जीरो का स्क्वायर, तो यहां पे भी है एक्स जीरो का स्क्वायर, यहां पे भी है एक्स जीरो का स्क्वायर, यहां पे भी है, यहां पे भी है, मतलब 3 और 4 तो सही हो सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना ये चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फाई हमें चेक करना है, तो फाई का वैल्यू यहां पे देखो, यहां पे यदि मैं tan फाई लिखना चाहूं तो tan फाई इज इक्वल टू ए बाई बी है, देख यहां पे देखो आपने tan फाई इज इक्वल टू ए बाई बी, तो ए का वैल्यू यहां पे है हमारे पास, ए का वैल्यू है वी नॉट बाई ओमेगा, और बी का वैल्यू है बी इज बेसिकली एक्स नॉट। तो जो हमारा tan फाई होगा बेसिकली फाई होगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan इनवर्स यहां पे a बाई बी, ए का वैल्यू यहां से रखेंगे तो ये हो जाएगा v नॉट या v जीरो बाई ओमेगा, और डिवाइडेड में क्या है b, और b का जो वैल्यू है x जीरो है, x जीरो। अब देख लेते हैं tan इनवर्स, ये वैल्यू इसमें नहीं है, ये वैल्यू इसमें v नॉट बाई ओमेगा और x जीरो, सो फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। देखो ये भी कोई मुश्किल नहीं था,
ये भी उतना मुश्किल नहीं था जितना आप समझे। ये JEE मेंस लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे एंड फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि हम 11 में चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा देखेंगे। इन द रिपोर्टेड फिगर टू बॉडीज A and B ऑफ मास 200 ग्राम एंड 800 ग्राम, तो दोनों के मास दिए हुए हैं। इसका मास है M इज 200 ग्राम मीन्स 0.2 kg और 800 ग्राम मीन्स 0.8 kg, ऐसा दिया हुआ है A और B के। अटैच विद द सिस्टम ऑफ स्प्रिंग आर केप्ट इन अ स्ट्रेस्ड पोजिशन विथ सम एक्सटेंशन। When the system is released, the horizontal surface is assumed to be frictionless, the angular frequency will be। देखो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आप फिलिंग द ब्लैंक्स एक नंबर लिखते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट यदि हम निकालें तो दोनों सीरीज में हैं, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे K1 K2 बाई K1 प्लस K2 और यहां से आपने सॉल्व किया तो K1 का वैल्यू यहां पे देखेंगे तो दिस इज K इंटू 4K बाई K प्लस 4K। आपने सॉल्व किया तो K इक्विवेलेंट हमारा यहां से आ जाएगा, दिस इज 4K बाई 5। ये हो गया K इक्विवेलेंट और K का वैल्यू 20 न्यूटन पर मीटर दिया है, तो इसका वैल्यू हमने रख दिया 4/5 इंटू 20 और ये हो जाएगा 4/16। तो K इक्विवेलेंट जो हमारा आया वो आया 16 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द K इक्विवेलेंट। अब हम रिड्यूस्ड मास फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखो जब SHM हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो दोनों ही बॉडी बैक एंड फोर्थ मोशन में SHM में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम कंबाइंड मास दोनों के रिड्यूस्ड मास की हम बात करें तो रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू M1 M2 बाई M1 प्लस M2 की हम बात करेंगे। तो M1 इज यहां पे देखेंगे दिस इज 0.2 kg, M2 इज 0.8 अपॉन M1 प्लस M2 0.2 प्लस 0.8। यहां पे नीचे 8 प्लस 2 1 हो गया और 8 इंटू 2 इज 16, तो दिस इज 0.16 kg। अब देखो, अब टाइम पीरियड का जो हमारा फॉर्मूला है वी हैव टू जस्ट अप्लाई, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर, यहां पे T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास अपॉन K इक्विवेलेंट, ये रखना होगा। तो ये हमारा टाइम पीरियड होगा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर टाइम पीरियड, वी आर इंटरेस्टेड फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे देखेंगे 2 पाई को आप नीचे लेते आइए, तो T बाई 2 पाई दैट इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू बाई K इक्विवेलेंट, और इसको उल्टा कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाई T एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई T इसका जस्ट अपोजिट, एंड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर K इक्विवेलेंट अपॉन म्यू इक्विवेलेंट। म्यू इक्विवेलेंट म्यू तो म्यू ही रहेगा, दिस द रिड्यूस्ड मास, तो यहां से जो हमारा ओमेगा आएगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर K इक्विवेलेंट, यहां पे देखेंगे हमने कैलकुलेट किया, दिस वैल्यू इज 16, तो K इक्विवेलेंट इज 16 अपॉन म्यू का वैल्यू दैट इज द रिड्यूस्ड मास इज 0.16। आपने सॉल्व किया, दिस इज 100, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। तो आपका जो फाइनल फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको आंसर लिखना था वो लिखना था 10। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 JEE मेंस लास्ट। इसको नोट कर लें। अब इसके बाद से हम आगे चलेंगे। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इन अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन what fraction of total mechanical energy is in the form of kinetic energy when the particle is midway between the mean and extreme position। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, ये है इसका मीन पोजीशन दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये है एक्सट्रीम पोजीशन दिस इज x इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू a, और यहां पे पूछ रहा है जब x इज इक्वल टू a/2 है तो क्या the ratio of total mechanical energy in the form of kinetic energy। तो देखो in a simple harmonic motion what fraction of total mechanical energy। तो यदि मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर,
ये होता काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब x का वैल्यू a/2 है क्योंकि हाफ वे बिटवीन द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी हमारा हो गया दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस द वैल्यू ऑफ x का जो वैल्यू है वो a/2 हो जाएगा। इसको आपने सॉल्व किया तो काइनेटिक एनर्जी आपका आया दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और यहाँ बाजू में बचा दिस इज 2 4 में से एक 3, दिस इज 3/4 टाइम्स आ जाएगा, a स्क्वायर 3/4 टाइम्स, राइट। और यदि मैं टोटल एनर्जी लिखना चाहूं, एनर्जी टोटल इसका फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी। अब क्वेश्चन पूछा इनका फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन मतलब दोनों का रेशियो ले लो भैया, और रेशियो लेते ही हो गया काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का जो रेशियो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। यहां से हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, सो दिस वैल्यू इज आपने सीधे सीधे सॉल्व करना है, और आपके पास जो आंसर आया दैट इज 3/4। सो करेक्ट आंसर इज 3/4, सेकंड वन इज द करेक्ट वन। ये भी JEE मेंस 2021। देखो लास्ट ईयर का यदि आप क्वेश्चन पेपर स्पेशली SHM का उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि इस बार तो मतलब धुआं उड़ा दोगे, धुआं है, इतने आसान क्वेश्चन आए थे। सो यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अ पार्टिकल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड टोटल एनर्जी E at an instant, its kinetic energy is 3e/4 than its displacement y is given। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, प्रीवियस क्वेश्चन का उल्टा पूछ लिया है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने अभी भी डिस्कस किया, इसी प्रीवियस क्वेश्चन का ये उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है कि यदि एनर्जी 3e/4 है, तो काइनेटिक एनर्जी इज 3/4, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो a/2 होगा। नहीं मन में आया, पूछ ले कैसे सॉल्व करना था। यदि मान लीजिए कि आपके सामने पहली बार आया तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो E का वैल्यू आपको रखना है, E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये तो हुआ टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी इज E, तो ये हुआ हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी यदि आपको लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस x। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कि टोटल एनर्जी का 3/4 है, तो 3/4 E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब E का वैल्यू ऊपर से रख देंगे तो दिस इज 3/4 टाइम्स 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे तो काफी सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचा उसको यदि हम देखें तो ये बचेगा 3/4 a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यहां बनेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 4 1 3 1/4 x इज इक्वल टू a/2। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a इज द एम्पलीट्यूड, तो स्मॉल a पुट कर देंगे लास्ट में, सो x इज इक्वल टू a/2 यहां पे रहेगा, एंड फोर्थ वन इज करेक्ट। x के जगह y है, बेसिकली हमने x लेकर के सॉल्व किया, यहां पे y रिप्लेस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट y, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट x लिखा है, उसको y में कन्वर्ट कर लो तो y शुड बी इक्वल टू a/2, दिस शुड बी द डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। काफी आसान था, लास्ट ईयर का पेपर बहुत आसान होने वाला था, हुआ था और होने वाला है भी आगे का भी 2020-22। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा देखेंगे हम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, वैल्यूज रखते जाते हैं। मास दिया है, मास इज इक्वल टू 0.5 kg, और एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, और इसका एम्पलीट्यूड दिया है दिस इज 5 सेंटीमीटर, एंड टाइम पीरियड इज 0.2 सेकंड, टी का जो वैल्यू दिया है दिस इज 0.2 सेकंड्स दिया है। what will be the time what will be the potential energy of object at an instant t is equals to t/4, तो हमें t is equals to t/4 टाइम पे, t/4 सेकंड पे हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, एज्यूम दैट द इनिशियल फेज ऑफ द ऑसिलेशन इज 0। खैर बैक टू द टॉपिक, तो हमारे पास जो
पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये होगा, जो चालाक बच्चे हैं उनको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू 1 होने वाला है, क्योंकि t फोर्थ मतलब जो है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने वाला है, तो ये साइन थीटा इज 1 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो इसको आप सीधे सीधे 1 पुट कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कि t/4 मतलब एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो फिर भी आप वैल्यू पुट करके आप फाइनली इसको 1 रख सकते हो। कैसे? तो यू कैन बी रिटन एज हाफ m, ओमेगा को हमें टाइम पीरियड के टर्म्स में रखना होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड का स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। और यहां पे यदि साइन थीटा का वैल्यू आप 1 नहीं समझ पा रहे हो तो इसको आपने लिखा साइन स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू रखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। और स्मॉल टी का वैल्यू यहां पे देखो तो टाइम का जो वैल्यू दिया है टी इज इक्वल टू t/4, यहां पे रखो t/4। तो यहां पे आपने देखा कि t से t कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ रहा है π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1, ये वैल्यू 1 हो गया पूरी तरीके से साइन का कंपोनेंट। तो हमारे पास जो बना u इज इक्वल टू हाफ, मास दिया है, मास का वैल्यू 0.5, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अच्छा, पाई का स्क्वायर देखो कैलकुलेशन में हम इतना समय नहीं लगा सकते कि हम पाई स्क्वायर का वैल्यू रखने बैठे वहां पे पाई 4.322/7 ऐसा कुछ नहीं। पाई स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू हम 10 रखेंगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10, लगभग 10 होता है, तो हम लगभग 10, और हमारे आंसर्स में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, तो हम सीधे सीधे पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 रखेंगे और हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लेकिन आसपास की वैल्यू हम पा सकते हैं, जबकि यहां पे आंसर्स में डिफरेंस काफी ज्यादा दिख रहा है, तो हम सीधे सीधे पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 रखेंगे। और जो टी का वैल्यू है यहां पे दिस इज 0.2 सेकेंड्स का स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 इंटू 10⁻², 5 सेंटीमीटर, दिस मच स्क्वायर। और ये साइन स्क्वायर दिस वैल्यू साइन π/2 हो गया, तो ये वैल्यू तो 1 होने ही वाला है। और इसको यदि हम सॉल्व करें यहां से तो ये सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है, यस u इज इक्वल टू, यहां से यदि आप सॉल्व करें तो ये लगभग आ जाएगा, दिस इज 0. ये सॉल्व करते हैं तो दिस इज 1040, 0.2 ये हो गया 525, इसको सॉल्व करें और ये लगभग आएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.62 जूल अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा इसको, यदि आप सॉल्व करें 625 के आसपास आता है। दिस इज सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, 14th का। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मेक श्योर कि हम कैलकुलेशन को कैसे अवॉइड करें, कैसे कैलकुलेशन से बचें। तो पाई स्क्वायर जहां भी रहे वहां 10 रख करके हम सॉल्व करेंगे, जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू को हम पा सकते हैं, राइट यहां पे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। यदि क्वेश्चन नंबर 15 पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, a particle executes simple harmonic motion represented by displacement function as, yahan pe diya hua x is equals to a sin omega t plus phi, if the position and velocity of particle at t is equals to 0 is are 2 centimeter and 2 omega। देखो t is equals to 0 पे तो यदि मैं x लिखना चाहूं तो x is equals to a sin omega t plus phi ऐसा दिया हुआ है, और बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे 2 सेंटीमीटर पे है अपना पार्टिकल, तो t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो और x का वैल्यू आना चाहिए 2, तो 2 इज इक्वल टू a साइन, अब ये t का वैल्यू तो 0 पुट किया तो फाई केवल बचा, तो a साइन फाई दिस वैल्यू इज 2। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज 2 ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, तो यहां पे यदि मैं वेलोसिटी, दिस इज इक्वेशन 1, यदि मैं वेलोसिटी लिखना चाहूं तो इसका डिफरेंशिएशन गिव द वेलोसिटी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस वेलोसिटी विल बिकम a ओमेगा एंड दिस विल बी cos ओमेगा t plus phi। नाउ इन दिस सिचुएशन दिस वेलोसिटी इज 2 ओमेगा at t is equals to 0, तो t is equals to 0 पुट करो तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 ओमेगा is equals to दिस वैल्यू इज a ओमेगा एंड दिस इज cos ओमेगा टी इज 0 क्योंकि t का वैल्यू 0 पुट करना है, और ये हो जाएगा cos phi, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a cos phi।
ये हो गया। अब ध्यान देंगे, देन द एम्पलीट्यूड इज दिस मच सेंटीमीटर वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू पूछा है। फिलिंग द ब्लैंक्स, जो लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था 2020-21 का। तो यहां पे देखेंगे cos phi, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख सकते हो कि फाई का वैल्यू पाई बाई 2 ही होगा, सॉरी पाई बाई 4 होगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। या फिर दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर दो, तो cos स्क्वायर फाई और sin स्क्वायर फाई 1 हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखोगे तो फाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो पाई बाई 4, कुछ भी जो भी लिखना चाहो। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यदि मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए तो दिस एम्पलीट्यूड विल बिकम व्हाट, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 बाई sin phi and sin phi is sin 45 डिग्री, दिस वैल्यू इज 1 बाई रूट 2, रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज 2 रूट 2। तो यहां पे देखेंगे तो वैल्यू ऑफ x इज 2, x का वैल्यू 2 आएगा, यहां पे x का जो वैल्यू रहेगा वो 2 रहेगा, एंड करेक्ट आंसर इज 2। आपको फाइनली x का वैल्यू 2 पुट करना था, तो इसको नोट कर लें। और इसके बाद यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, when a particle executes SHM, the nature of graphical representation of velocity as a function of displacement is, देखो जो चालाक बच्चे जो पढ़े हुए हैं वो तो सीधे सीधे इलिप्स लगाएंगे और क्वेश्चन हो गया खत्म। बट यदि कोई बोलेगा नहीं नहीं इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक इक्वेशन लिखना होगा। तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू, आपने देखा v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को नीचे लेते आते हैं, तो v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को भी इधर लेते आए, तो v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर लेते आएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि हम ए स्क्वायर से भी डिवाइड करें तो हमारा इलिप्स रेडी हो गया, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि यहां पे देखें हम तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई v मैक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई x max का स्क्वायर, बेसिकली द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड वन, दिस इज द इलिप्स। दो वेलोसिटी और x में जो रिलेशन है, दिस इज द इलिप्टिकल रिलेशन। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड वन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखने में तो जितना मुश्किल है करने में उतना ही आसान है। देखो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है कितना नहीं लगा है हमसे कोई लेना देना नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इंक्लाइंड है, नॉर्मल है, ऐसे है वैसे है, कहीं पे भी रखा हो, कुछ भी हो, एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह सब लगेगा, mg के कंपोनेंट क्या लेना देना। तो इनको तो देखते ही सेकंड और फोर्थ को हमें निगलेक्ट करना है, ये तो होने वाले है ही नहीं, होंगे फर्स्ट या थर्ड में से। तो देखो सबसे पहले दो ब्लॉक है, यदि किधर भी आप एक्सटेंड करो तो दोनों ही ब्लॉक एक ही डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे। इन दैट सिचुएशन जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट होगा, दैट के इक्विवेलेंट वो हो जाएगा 2k, k इक्विवेलेंट इज 2k। तो आपने सीधे सीधे टाइम पीरियड लिखना है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई k, k के जगह पे 2k। और लेकिन क्वेश्चन पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो ये तो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई t, 1 बाई टाइम पीरियड, सो इट विल बी 1 बाई 2 पाई रूट ओवर 2k बाई m। और हमारा जो करेक्ट आंसर आया 2k बाई m, थर्ड वन इज द करेक्ट वन, 1 बाई 2 पाई रूट ओवर 2k बाई m। ये तो सीधे सीधे निगलेक्ट करना है, वो तो भ्रमित करने के लिए दिया है, ठीक है ना। जो चालाक बच्चा वो सीधे सीधे कर देगा एक लाइन में। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 इज ए इंपॉर्टेंट वन। देखेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द गिवन फिगर मास m इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग which is fixed on one side to a rigid support. The spring constant of the spring is K. The mass oscillate on a frictionless surface
विथ टाइम पीरियड t, इसका टाइम पीरियड t दिया हुआ है, एंड एम्पलीट्यूड a, इसका एम्पलीट्यूड भी a दिया हुआ है। व्हेन द मास इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब मास अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, एज शोन इन फिगर, another mass small m is gently fixed up upon it, the new amplitude of oscillation is। देखो, जब आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था तो आपने धीरे से एक और ब्लॉक रख दिया, तो जब आपने दूसरा ब्लॉक रखा और दोनों साथ साथ ऑसिलेट होने लगे, तो एट दैट प्लेस, एट दैट इक्विलिब्रियम प्लेस ओनली, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इन दैट सिचुएशन जो भी फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक्स के ऊपर, स्प्रिंग तो अपने नेचुरल लेंथ पे, तो स्प्रिंग का भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो mg और नॉर्मल फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर चुके हैं। सो देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एट दैट प्लेस, इसलिए हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन करा सकते हैं। तो आपने सीधे सीधे लिखना है P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम इज कैपिटल मास m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल, दैट इज इक्वल टू फाइनल मास m प्लस m इंटू वेलोसिटी फाइनल। यही करना था हमें। तो मास इज m, यदि हम वेलोसिटी को लिखना चाहें इसी में, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि उस प्लेस पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो वेलोसिटी शुड बी मैक्सिमम। तो मास इंटू वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा 1 इंटू a1, दैट इज द एम्पलीट्यूड a ही है, तो a रख रहा हूं पहले पोजीशन पे, दैट इज इक्वल टू, दूसरे वाले के लिए होगा कैपिटल M इंटू प्लस स्मॉल m, टोटल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इज ओमेगा 2 इंटू a2। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस a2। तो यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा m, और ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा का वैल्यू हम रखना चाहते हैं दोनों ही केस में। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू, यदि आप देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ m और k के टर्म्स में आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर k बाई m होता है, k बाई m। तो यहां पे ओमेगा का वैल्यू रखेंगे पहला ओमेगा 1 फर्स्ट केस में, तो ये हो जाएगा रूट ओवर k बाई m, m इज कैपिटल m, इंटू एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ओमेगा 2, जब यहां पे रखेंगे तो दिस इज रूट ओवर, स्प्रिंग कांस्टेंट तो वही है k, लेकिन हमारा जो मास है वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो चुका है, इंटू एम्पलीट्यूड a2 हमें लिखना है। वी आर इंटरेस्टेड फाइंड आउट a2। यहां पे k से k कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, तो यहां पे यदि हम एम्पलीट्यूड a लिखना चाहें तो ये हट चुका है, रूट यहां पे बना, ये नीचे चला जाएगा, तो रूट m, तो ये बनेगा रूट ओवर m बाई रूट m प्लस m, और इनटू ये a2 है, a2 का वैल्यू हम लिख रहे हैं, और यहां पे a बचा हुआ है, दिस इज a। तो यहां पे यदि देखेंगे आप तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, m बाई m प्लस m a टाइम्स। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट वन, ये आंसर होगा। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था JEE मेंस 2021 का, लेकिन देखो अच्छा था, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल था। यदि बड़ा लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, इसका मतलब छोड़ नहीं देना है, कोशिश करना अटेम्प्ट करने का, एंड आई थिंक कि हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और हमने किया भी, यस काफी बच्चों ने किया था। यदि हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, 19 है, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 2k आर अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड फिक्स्ड सपोर्ट इन फिगर, ये ऐसा दिया हुआ है, when the mass is displaced from equilibrium position on either side, it executes simple harmonic motion, the time period of oscillation of the system is। देखो ये तो बहुत आसान हो गया। आपने यदि x यहां पे यहां डिस्प्लेस किया, x डिस्टेंस, यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ये वाला जो स्प्रिंग होगा उसको इधर फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स इज k इंटू एक्स, तो k का वैल्यू है 2k इंटू एक्स। ये वाला जो स्प्रिंग होगा वो इधर ही खींचेगा, और ये फोर्स हो जाएगा k इंटू एक्स, तो बेसिकली 2k इंटू एक्स। तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स यदि आप देखें, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 4k टाइम्स x। तो टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई k, m बाई, और k का वैल्यू यदि लिखेंगे तो दिस वैल्यू इज 4k, 2 बाहर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा 2 बाहर आया तो पाई वाला 2 ये कैंसिल हो गया जो यहां पे है, तो दिस इज पाई टाइम्स रूट ओवर m बाई के, पाई टाइम्स रूट ओवर m बाई के। सो विच आंसर इज करेक्ट, यदि आप यहां पे देखेंगे पाई टाइम्स रूट ओवर m बाई के, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, इसको नोट कर लें। और यदि हम इसके आगे और चलें,
यस, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, ये वाला फोर्थ वन यहां पे हो जाएगा ना, 2 बाहर आने के बाद m बाई के। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करें, 19 के बाद 20 की यदि हम बात करें, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। देखेंगे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi इज द टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM at t is equal to 0. The displacement of the particle is this much and is moving along negative x direction. देखो यहां पे हमारा y का वैल्यू दिया है, y is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाई, फाई नॉट दिया है, और क्वेश्चन में दिया है कि द इनिशियल फेज एंगल फाई नॉट विल बी, फाई नॉट का वैल्यू निकालना है। तो देखो जो चालाक बच्चे हैं वो एक लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे। y का वैल्यू सीधे सीधे वो a बाई 2 रखेंगे, तो दिस इज a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। एंड यहां पे दिया हुआ है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मींस टाइम का वैल्यू हमें क्या रखना है, 0। यहां से हुआ दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू दिस इज a by 2 moving along negative x direction, then the initial phase angle phi naught will be। तो यहां से 1 by 2 is equal to sin phi हो गया सीधे सीधे phi naught। तो phi naught is equals to, आप यदि देखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट भी मिलेगा हमें, और सेकेंड क्वाड्रेंट होगा पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। अब देखो पाई बाई 6 मतलब पॉजिटिव में जाना, पाई बाई 6 मतलब पॉजिटिव में जाना, और 5 पाई बाई 6 मतलब नेगेटिव में जाना। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई। यदि ऐसे देखो तो ये रहा इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हो गया y इज इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0, ये एम्पलीट्यूड है y इज इक्वल टू a। तो पार्टिकल जब यहां पे है, तो यहां पे जब ऐसे जा रहा है तो दिस इज पाई बाई 6, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेगेटिव x डायरेक्शन इधर आ रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फ्रॉम 90 टू 180 डिग्री के बीच का एंगल की बात हो रहा है। तो ये दिस इज द एंगल 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। दूसरा मेथड, आप वेलोसिटी निकाल लें, वेलोसिटी निकाल करके 5 पाई बाई 6 का वैल्यू रखें तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, और वेलोसिटी में यदि आप पाई बाई 6 का वैल्यू रखें तो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। ये भी एक मेथड है, लेकिन जो चालाक बच्चे हैं वेलोसिटी तक नहीं जाएंगे, आसानी से यहीं से हमें पता चले। देखो जेडब्ल्यू वाले कितने चालाक हैं, आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले पाई बाई 6 ही आ जाएगा, और सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 पहला ही ऑप्शन करके आ जाएंगे, एंड दिस इज रॉन्ग, -1 मिलता। करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, 5 पाई बाई 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। यदि हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। द पॉइंट ए मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड along a circumference of a circle of radius 0.36 meter and covers 30 degree in 0.1 second। तो देखो 30, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो 30 डिग्री कवर कर रहा है कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड में। तो 360 डिग्री मतलब वन कंप्लीट सर्कल यदि उसे कवर करना है तो कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा 1.2 सेकंड। यस 1.2 सेकंड आएगा ये, यस कैलकुलेट करो तो 360 मींस दिस इज अवर टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड, ये इसका टाइम पीरियड हो गया 1.2 सेकंड। अब आगे चलते हैं। द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन P फ्रॉम A ऑन द डायमीटर mn के डायमीटर पे रिप्रेजेंट्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ P। बिल्कुल सही बात है, यदि कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो डायमीटर पे उसका प्रोजेक्शन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है, हार्मोनिक मोशन P। द रिस्टोरेशन फोर्स पर यूनिट मास व्हेन P टचेज M विल बी, यदि P यहां से जाते जाते P यहां से चलते 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 यहां पे आ जाए तो जो रिस्टोरेशन फोर्स होगा पर यूनिट मास बोल रहा है वो कितना हो जाएगा। तो देखो यदि हम फोर्स लिखना चाहें तो F इज इक्वल टू, मैं नेगेटिव वैल्यू को थोड़ा सा हटा देता हूं, मैं सीधे सीधे F इज इक्वल टू, दिस क्वेश्चन नंबर 21 है, F इज इक्वल टू KX लिखना चाहूं, और K के जगह पे मैं यदि लिखना चाहूं तो F इज इक्वल टू K का जो वैल्यू हो जाएगा, देखो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर K बाई M होता है, तो K का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू M हो जाएगा। यही वैल्यू हमें रखना है K के जगह पे, तो यहां से जो K का वैल्यू आ जाएगा दैट इज M, K का वैल्यू M ओमेगा स्क्वायर इंटू X। तो फोर्स पर यूनिट मास पूछा है, देखो पूछा है
रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन P, द रिस्टोरेशन फोर्स पर यूनिट मास, तो मास को हम लोग इधर लेते आगे, तो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू x। तो जो हमारा फोर्स पर यूनिट मास आया, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई कैपिटल T। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द टाइम पीरियड, 2 पाई बाई कैपिटल T इनटू, ये जब m पे आएगा तो ये बेसिकली x के जगह पे एम्पलीट्यूड की तरह ट्रीट होगा। दिस विल द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स, जब पार्टिकल m पे आएगा तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा f बाई m इज इक्वल टू 2 पाई, ये स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड का वैल्यू रखेंगे। तो यहां पे दिया हुआ है कि सर्कल ऑफ रेडियाई, रेडियाई इज द एम्पलीट्यूड इन दिस सिचुएशन, सो दिस इज 0.36, 0.36। अब देखो इतना समय तो हमारे पास नहीं रहता कि पाई स्क्वायर का वैल्यू रखे। ऑब्वियसली हम पाई स्क्वायर की जगह पे सीधे सीधे 10 रखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया 1.2 सेकेंड, वैल्यू रखेंगे तो फोर्स पर यूनिट मास जो हमारा आ जाएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और पाई स्क्वायर इज 10 अपॉन 1.2 का होल स्क्वायर इंटू 0.36। ये टेंटेटिव वैल्यू आएगा। ऑब्वियसली हम पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रख रहे हैं, पाई स्क्वायर इज लगभग 10। देखो ये सारे आंसर्स काफी दूर दूर हैं, एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे हैं, तो पाई स्क्वायर का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत ही क्या है? जब काफी नजदीक नजदीक का मामला रहेगा तब हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज पाई स्क्वायर का वैल्यू सीधे सीधे रख देंगे हम। तो इन दिस सिचुएशन जो हमारा फोर्स पर यूनिट मास आएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12, 1 2 3 4 3 16, ये लगभग आएगा 10, जो कि 10 के आसपास आता है, ये 10 के आसपास आएगा। सो फोर्स हमारा जो आंसर है 10 के नजदीक वाला कौन सा है? सो फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। सो 9.87 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 21 की हम यदि बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इफ द टाइम पीरियड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस वेयर पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज। देखो टाइम पीरियड दिया है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। अब टाइम पीरियड कितना दिया हुआ? 2 सेकंड, तो t की जगह पे 2 रखेंगे, दिस इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l का वैल्यू कितना है? टाइम पीरियड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ इज 2 मीटर, लेंथ इज 2 मीटर, आपने 2 रखा अपॉन g। अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस वन। तो g का वैल्यू आपने देखा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, उसके बाद से आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इनटू 2 बाई g, 4 से 4 कैंसिल, g इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा? 2 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके के भी क्वेश्चंस इस बार लास्ट ईयर हमने जेईई मेंस में देखे जो कि आसानी से हो सकते थे। नाउ दिस इज 22 के बाद से हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 क्या कह रहा है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, अ सेकंड पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकंड। बिल्कुल गलत बात, सेकंड पेंडुलम के पास टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। सेकंड पेंडुलम, देखो नाम है उसका सेकंड पेंडुलम, इसका मतलब जा करके आने में 1 सेकंड, जा करके आने में 1 सेकंड होता है, दैट इज द सेकंड पेंडुलम। यहां पे देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट, इट टेक्स precisely 1 second to move between the two extreme positions. This is the correct one. इस एक्सट्रीम से यहां तक जाने में 1 सेकंड, फिर यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अब देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नहीं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। यस, सेकंड वन इज द करेक्ट वन। ये भी था जेईई 2021 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये काफी आसान था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन सी दिस, ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें देखेंगे, a particle execute SHM with amplitude A and time period V. Time period is V. खैर इससे कोई मतलब नहीं है हमें, टाइम पीरियड V ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। The displacement of the particle when its speed is half of maximum speed is. अब देखो V maximum कितना है? V maximum is equals to A into ओमेगा, और क्वेश्चन में दिया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। तो स्पीड का वैल्यू कितना है? v इज इक्वल टू, इट डजंट मीन कि दिस v,
हम इस v की कोई बात नहीं कर रहे, वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो v इज इक्वल टू, जो एक्चुअल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दिया हुआ है कि दिस वेलोसिटी इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका आधा है ये वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा a ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल और स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लेते आए, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4 इधर गया तो 4 माइनस 1 3, 3a स्क्वायर बाई 4, और यहां से हमने सॉल्व किया तो ये x का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज रूट 3a बाई 4, और a जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है स्मॉल a रखा हुआ है, तो बेसिकली x इज इक्वल टू रूट 3 स्मॉल a बाई 4, 4 नहीं आएगा, हमने रूट लिया ना तो ये 2 हो जाएगा, हमने रूट लिया तो जो नीचे जो 4 आ रहा था दिस विल बी, यहाँ तक तो 4 है, रूट लिया तो ये 2 हो गया और ये भी हो गया 2। इसको हम कंपेयर करें यदि इससे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा रूट 3a बाई 2, इसका मतलब x का जो पोजीशन होगा वो 3 होना चाहिए, दिस वैल्यू शुड बी 3, दिस वैल्यू शुड बी 3, राइट। ये जो अननोन वैल्यू x है यहाँ पे हमारे इक्वेशन में 3 है, सो दिस इज द आंसर, दिस क्वेश्चन नंबर 24। इसको नोट करें और इसके बाद यदि हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 25 की यदि बात करें तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था उन बच्चों के लिए जो लोग जानते हैं कि कहीं पे भी टनल खोलो टाइम पीरियड तो 2 पाई रूट ओवर r बाई जी होने वाला है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करें, यदि हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। एज्यूम दैट द टनल इज डग अलोंग अ कॉर्ड ऑफ द अर्थ एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r बाई 2, मतलब हमारे पास एक अर्थ है, दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है, और इस अर्थ में हमने एक टनल बनाया एट अ डिस्टेंस ऑफ r बाई 2, ये सेंटर है, सेंटर से यहां पे हमने r बाई 2 डिस्टेंस, हाइट इज r बाई 2, r बाई 2 हाइट पे हमने एक टनल बना दिया, दिस इज r बाई 2, एक टनल बनाया where r is the radius of the earth, the wall of the tunnel is frictionless, if a particle is released in the tunnel it will execute a simple harmonic motion with a time period। ओके देखो मंत्र कहता है कि डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से x डिस्प्लेस करेंगे हम, तो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका, यदि पार्टिकल यहां पे रख देंगे तो यहीं पे रह जाएगा, तो यहां से हमने x डिस्प्लेस कर दिया, तो जो ही हमने x डिस्प्लेस किया तो यहां पे पार्टिकल पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज, यहां पे जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और वो जो फोर्स होगा दैट फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, हम इसको एक सॉलिड स्फीयर मानेंगे, तो दिस विल बी m, और फील्ड इज g मास ऑफ अर्थ बाय g m बाय r cube, r is the radius of the earth, into x, x is basically this distance, ये distance हमारा x होगा, this angle is theta मान लेते हैं, ये जो x होगा this is basically root over r by 2 का whole square plus x square, that is the hypotenuse, ये हो जाएगा फोर्स। सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड कितना होता है, E is equal to at a distance of r, ये हो जाएगा E is equal to g m बाई r क्यूब इंटू स्मॉल r, यही होता है लीनियर वेरिएशन, तो जो डिस्टेंस होगा वो तो ये हो जाएगा ना हाइपोटेनस के बराबर। इफ दिस एंगल इज थीटा तो नीचे वाला ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये जो होगा ये होगा f cos थीटा जो कि नॉर्मल फोर्स से बैलेंस्ड हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा f sin थीटा। इन दिस डायग्राम हमें पता है कि f sin थीटा इज द रिस्टोरिंग फोर्स, तो आपको लिखना है इसमें f sin थीटा, तो f restoring is equals to f sin theta, तो this value is m g mass of earth by r e cube into this is the root over r by 2 का whole square प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब हमें लिखना है साइन थीटा, तो ये थीटा है तो साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज एक्स बाई रूट ओवर आर बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गए, तो जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज एफ साइन थीटा
वही एफ sin थीटा, क्योंकि यही रीस्टोरिंग फोर्स तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाएगा। तो एफ sin थीटा दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, दैट इज जी एम ई एम बाई आर ई क्यूब इंटू एक्स। नाउ आवर रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और ये जो वैल्यू है दिस इज आवर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट के। तो हमारा सीधे सीधे जो टाइम पीरियड होगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, देखेंगे टाइम पीरियड हमारा जो हो गया that is equals to, this time period can be written as t is equals to 2 pi root over m by k, और k का जो वैल्यू यहां पे है, k का वैल्यू ये कंप्लीट k है, तो ये हो जाएगा g m e m by r क्यूब, ये हो जाएगा। अब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, r क्यूब सबसे ऊपर चला गया, तो जो हमारा टाइम पीरियड आया वो आ गया 2 पाई रूट ओवर r क्यूब ऊपर चला गया, तो दिस इज r क्यूब बाई जी एम ई। अच्छा, जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर, तो ये ऊपर एक आर बच गया, तो जो हमारा फाइनल टाइम पीरियड आया वो हो गया 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी। खैर इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जो चालाक बच्चे कहीं पे भी टनल डग वगैरह करो, कहीं पे भी कुछ भी करो, दिस विल बी द टाइम पीरियड, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन नंबर 25। यदि हम और आगे चलें क्वेश्चन नंबर 26 पे, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी इज टी, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 5/8 oscillations starting from mean position is alpha by beta t, the value of alpha is। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यदि हम इक्वेशन लिख लें, तो जो हमारे पास इक्वेशन है 5/8 टाइम्स, तो ये चलते चलते 5/8, तो पहले तो एक इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना था, 5/8 हमारे पूरे पाथ को 8 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो दिस इज a/2 पहला पार्ट, दिस इज a, तो दिस इज -a/2 एंड दिस इज -a, तो यहां से हम डिवाइड करें तो दिस इज फर्स्ट पार्ट 1/8, this is 2/8, this is 3/8, this is 4/8, this is 5/8, मतलब पार्टिकल यहां पे है, ऐसी बात हो रही है, पार्टिकल यहां पे, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट शुड बी -a/2। आप सीधे सीधे इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और यहां पे यदि देखेंगे तो y का जो हमें वैल्यू रखना है दिस इज -a/2, दैट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यहां से यहां फिर वापस आया सेकंड क्वाड्रेंट, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो यहां से जो वैल्यू आएगा दैट ओमेगा टी इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू -1/2 इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस पाई/6, तो 6 7 पाई/6, इतना वैल्यू आना चाहिए ओमेगा टी का, थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। और टाइम पीरियड दिया है दैट इज द कैपिटल टी, तो ओमेगा को आप लिखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 7 पाई/6, पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल टी का जो वैल्यू हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा इसका वैल्यू, स्मॉल टी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 7/12 टी, 7/12 टी, 2 से नीचे गया 12, ऊपर हो गया 7, यस। अब इसको कंपेयर करें हमारे गिवन वैल्यू से, तो अल्फा बाई बीटा, तो यहां से हमें जो अल्फा का वैल्यू आया, ये टाइम दिया है अल्फा बाई बीटा, तो अल्फा का वैल्यू आया दैट इज 7, सो 7 इज द करेक्ट वन, इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बाद। 27 में देखेंगे हम यदि, तो यहां पे दिया है if two simple similar springs each of spring constant k1 are joined in series, the new spring constant and time period would be changed by a factor of। देखो कैसे करना था, हमारे पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट k है, k1 है, और एक और स्प्रिंग कांस्टेंट k1 आ गया, और दोनों ही स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने ज्वाइन इन सीरीज, सीरीज में ही ज्वाइन कर दिया, सीरीज में ही ज्वाइन कर दिया। सो इन दिस सिचुएशन जो ये भी है k1, ये भी है k1, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट जो हमारा हो जाएगा दैट इज k1 इंटू k1 बाई k1 प्लस k1, तो यहां जो वैल्यू आएगा दैट इज k1 बाई
2। तो जो कितने फैक्टर से चेंज हुआ 1/2, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा या तो फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट तो यही होने वाला है। दूसरा, यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड जो हमारा है दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m/k, और जो k का वैल्यू हो जाएगा दैट वैल्यू इज बेसिकली k, तो हमारा जो k इक्विवेलेंट होगा वही रखना होगा, दैट इज k/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो जो हमारा टाइम पीरियड आया वो आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर 2m/k। तो ये बेसिकली √2 के फैक्टर से डिफर कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो √2 और 1/2, √2 और 1/2, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन 27 का। सो इसको नोट करें, और उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, a pendulum executing simple harmonic motion and its maximum kinetic energy is k1. K1 is the maximum kinetic energy. If the length of the pendulum is doubled and it performs simple harmonic motion with the same amplitude as in the first case, its maximum kinetic energy k2 is, देखो सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू k1 दिया हुआ है कि दिस इज द k1। अब दोबारा हमने क्या किया कि लेंथ को कर दिया डबल, और तो क्या क्या चीजें हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी 2 जो हो जाएगा हमारा, और एम्पलीट्यूड हमने सेम रखने की कोशिश किया है। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी 2 होगा दैट इज हाफ m, मास तो वही रहने वाला है, ओमेगा डैश स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड डैश स्क्वायर। अब यहां पे यदि देखें तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है, जो प्रीवियस एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड ए, इसको हम थीटा के टर्म्स पे लिख दें, तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड इज बेसिकली लेंथ इंटू थीटा, लेंथ इंटू थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पे ये सारी चीजें हमें 1/1 चेंज करना पड़ेगा। तो ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू जो पहले ओमेगा था और जो नया ओमेगा होगा दैट इज बेसिकली, इसमें थोड़े से परिवर्तन कर लेते हैं हम, देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 2 जो हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हाफ m, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर, या अलग ही लिख लेते हैं, यहां पे देखते हैं, देख यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर जो हमारा होता है g/l होता है, g/l, और एम्पलीट्यूड जो हमारा होता है दैट इज इक्वल्स टू l इंटू थीटा। तो हमारा ओमेगा इंटू ए जो हो जाएगा, दिस ओमेगा इंटू ए, दिस वैल्यू इज, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओमेगा इंटू ए इज बेसिकली रूट ओवर g/l थीटा, थीटा बाहर रहेगा, g/l इंटू ए तो बाहर ही है ना, तो g/l थीटा। तो इनका स्क्वायर यदि करें, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट इज g/l थीटा स्क्वायर। ये आना चाहिए, यही फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी 2 है वो भी इसी फॉर्मेट में रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी ये 1 है, काइनेटिक एनर्जी जो 2 होगा वो भी इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। तो हम यदि काइनेटिक एनर्जी 2 लिखें तो दैट इज हाफ m, अब ओमेगा डैश के जगह पे आप रखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा, जो लेंथ है दैट गेट डबल, लेंथ को आपने डबल कर दिया, तो ओमेगा डैश ए स्क्वायर भी दोगुना हो जाएगा, बिकॉज दिस लेंथ विल बिकम 2l, दिस लेंथ विल बिकम 2l। तो जब लेंथ 2l हो चुका है तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि प्रीवियस वन से देखें। तो काइनेटिक एनर्जी 2 यदि आप लिखो तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। तो k2 इज इक्वल टू 2k1, k2 इज इक्वल टू 2k1, ऐसा हो जाएगा, दिस ए इज द करेक्ट वन। दूसरा भी मेथड है इसको आपको सॉल्व करने का, वर्क एनर्जी थ्योरम से, कि एक सिंपल पेंडुलम है उसको आप यहां से रिलीज करें और यहां पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी निकाल करके वेलोसिटी के फॉर्मेट से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, अ पार्टिकल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय, यहाँ पे x t दिया हुआ है, एंड दिस वैल्यू इज a sin पाई t बाई 90 ऐसे दिया हुआ है।
the ratio of kinetic to potential energy of this particle at t is equals to 210 second will be. तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें लिखना है यदि, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये थोड़ा सा ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पहले काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और यदि हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इन टर्म्स ऑफ टाइम। और ये पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो बताइए भाई, तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बेसिकली कॉट स्क्वायर ओमेगा टी, कॉट स्क्वायर ओमेगा टी, और ओमेगा टी का वैल्यू हमने ऊपर रख रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ओमेगा टी, यहां से है तो पाई बाई 90 इंटू टी। टी का वैल्यू यदि आप यहां पे देखें तो टी का वैल्यू दिया है 210 सेकेंड्स, तो यहां पे हमने रखा 210, और यहां पे यदि कट करेंगे हम तो 0 से 0 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 7 पाई बाई 3 ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर 7 पाई, तो बेसिकली दिस इज 2 पाई प्लस, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 दूनी 6 1 7, यस पाई बाई 3 आ जाएगा, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर पाई बाई 3 कॉट का वैल्यू होता है 1/√3, उसका स्क्वायर तो 1/3, सो दिस वैल्यू इज 1/3, सो करेक्ट आंसर इज कॉट स्क्वायर 1/3। सो यहाँ पे द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी इज 1/3, और इसमें यदि हम देखना चाहें आगे तो अब यहाँ 1/3 ऑप्शन में नहीं है, जबकि करेक्ट आंसर इज 1/3 होगा, शायद मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे हम 1/3 लिखते हैं और करेक्ट आंसर इज ए, लिखने में टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है, करेक्ट आंसर इज 1/3, यही होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ए 1/3, या फिर किसी भी एक ऑप्शन को 1/3 होना चाहिए था, बिकॉज दैट इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे। Question number 30, a particle executes simple harmonic motion of amplitude A along the x-axis where x equals 0 when particle is at when its potential energy equals to kinetic energy, the position of the particle is, देखो तो काइनेटिक एनर्जी, ये सेम क्वेश्चन हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले ही किया था, तो इसमें दिया हुआ कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी आप लिखना चाहें तो पोजीशन हमें पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन लिखेंगे, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये होगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज a/√2। ये क्वेश्चन अभी हमने कुछ देर पहले ही सॉल्व किया था, सो करेक्ट आंसर इज 30 का डी हो जाएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। फॉर अ सिंपल पेंडुलम अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट इज डिस्प्लेसमेंट डी, which one of the following represents these correctly। तो देखो काइनेटिक एनर्जी एक सिंपल पेंडुलम है, ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसके डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करें अंडर SHM, मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन मोशन में SHM होता है। खैर यहाँ पे देखेंगे तो ये पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, तो इस ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम है, ठीक बात है। इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं है तो ये हमारा ग्राफ नहीं हो सकता। इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं है तो ये हमारा ग्राफ नहीं हो सकता। तो ग्राफ हमारे जो हो सकते हैं A और D हो सकते हैं। आगे चलते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी की यदि बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे लोवेस्ट है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यहां पे है, बिल्कुल ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी मिनिमम है, यहां पे ये भी ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये यदि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मस्ट बी अ पैराबोला। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी आप लिखें तो दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अगेन अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर और ये फिर से पैराबोला होगा। सो ए शुड बी द करेक्ट वन। ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 31, राइट। इसी तरीके से यदि हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ फ्रीक्वेंसी f, द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स। तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी 2 बार अपनी वैल्यूज बदल लेगा क्योंकि उसको वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मतलब है, वेलोसिटीज के डायरेक्शन से नहीं। तो सीधे सीधे आपने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी का यदि आप इक्वेशन लिखना चाहें या पोटेंशियल एनर्जी भी 2f से वेरी करता है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और कॉस स्क्वायर को आप 2 ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 को इधर लेते हैं, 1/2 टाइम्स ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स, इधर आके प्लस ही हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखे यदि तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को कॉस 2 ओमेगा टी के टर्म्स में हम यहाँ से लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। और ये हमें बताता है 2 ओमेगा कि काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल होगी। दूसरा एक और तरीका है विदाउट कैलकुलेशन। देखो भाई पार्टिकल यहां पे है तो मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी यहां पे है। पार्टिकल यहां से यहां आ गया तो क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुका है? हाँ, लेकिन टाइम पीरियड 1/1 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यहां से यहां आएगा तब तक काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो गया, 2 बार हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इज डबल। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। काफी आसान है क्वेश्चन नंबर 32। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33 की यदि हम बात करें तो अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन आ गया है, एक मैंने ले लिया है। दिस इज 1989 में पूछा हुआ है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर एंड एम्पलीट्यूड इज 0.01 मीटर हैज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 160 जूल। तो देखो एक चीज तो सबसे पहले कंफर्म हो जाना चाहिए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो पूरी तरीके से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वही उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 160 जूल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बारी आती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा मैक्सिमम होगा दैट इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। और ये वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करें तो हाफ फोर्स कांस्टेंट दिया है दैट इज 2 × 10⁶, और x का जो वैल्यू है दैट इज द एम्पलीट्यूड इज 0.01, तो आपने लिखा 0.01 का होल स्क्वायर और इसको आपने सॉल्व किया तो दिस इज 100 जूल। तो ये होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 100 जूल। बी ऑप्शन भी अपना सही होगा, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34, यस,
A particle executes simple harmonic motion with a time period t at t is equal to 0. It is at its position of equilibrium. तो देखो एक पार्टिकल है SHM में जा रहा है और ये t is equal to 0 पे है, x is equal to 0 पे, मतलब इसके पास वेलोसिटी पक्की बात है. The kinetic energy time graph of the particle will be. तो देखो इसको तो पहले सोच करके सॉल्व करें तो आसानी से हो जाएगा. देखो t is equal to 0 पे क्या काइनेटिक एनर्जी होगा? बिल्कुल होगा. तो पहला ऑप्शन तो होने से रहा, इसने काइनेटिक एनर्जी 0 कर दिया है. डी ऑप्शन भी नहीं होगा, इसने भी काइनेटिक एनर्जी 0 कर दिया. अच्छा, इसने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिखाया, इसने भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिखाया, तो सी और बी में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है. यदि और आगे चले तो ये t/4 टाइम में अपना काइनेटिक एनर्जी 0 दिखा रहा है. तो यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा वो t/4 ही लगेगा. टोटल टाइम पीरियड का 1/4 लगेगा यहां से यहां जाने में, और इसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी विल बिकम 0, velocity will become 0 and this will be the kinetic energy will become 0. जबकि यहां पे t/2 पे दिखाया हुआ है, तो B is also wrong, C is the correct one, क्योंकि t/4 टाइम पे ए एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0. 34 के बाद 35 पे यदि हम आए, क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अ सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज. देखो टाइम पीरियड तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, खैर, लेकिन एम्पलीट्यूड भी बता सकते हो आप. लेकिन कैसे करना है सॉल्व इस तरीके क्वेश्चन को, तो आपको पहले लिखना है y इज इक्वल टू 5 टाइम्स, 5 को बाहर ही रहने देते हैं, अंदर बचा साइन 3 पाई टी प्लस √3 कॉस 3 पाई टी. इन दोनों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यूज करके हम कंबाइन करेंगे, तो y को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स, 5 बाहर रहने देते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है, तो 1 और √3 मतलब हम 2 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे हमने लिखा 1/2, 2 से डिवाइड भी करना होगा, 1/2 साइन 3 पाई टी प्लस √3/2 कॉस 3 पाई टी. इतना आप लिख देंगे. यहां से y का जो वैल्यू आएगा, 5 को बाहर ही रखा हमने 2 टाइम्स, और यहां पे जो हमने 1/2 रखा है, हम चाहते कि ये साइन के फंक्शन में हो जाए, तो साइन a प्लस बी का जो हमारा फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. हमें पहले से पता है, तो साइन ए और बी हम चाहते हैं, तो यहाँ पे साइन पहले से, तो इसको हमने कॉस में लिखना है, तो दिस इज कॉस. अच्छा, कॉस 1/2 इज बेसिकली 60 डिग्री एंड दैट इज π/3, π/3 इंटू साइन 3 पाई टी प्लस √3/2 को हमें साइन में लिखना होगा, तो दिस इज साइन 60 डिग्री, दैट इज π/3 इंटू कॉस 3 पाई टी. अब इतना हो गया तो लगभग हो गया खत्म. y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, यहाँ पे आप 10 लिख सकते हो सीधे सीधे, दिस इज 10, और ये हो जाएगा साइन 3 पाई टी प्लस π/2. ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन के बाद जो फाइनल हमारा आंसर आया वो ये बना. तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. तो एम्पलीट्यूड तो भैया 10 सेंटीमीटर आएगा, तो 10 सेंटीमीटर इसमें है और 10 सेंटीमीटर इसमें है, तो या तो ए या तो डी होने वाला है. दूसरा पूछा है द टाइम पीरियड, तो दिस इज द ओमेगा. टाइम पीरियड के लिए तो खैर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे सीधे टाइम पीरियड वहीं से निकाल सकते थे. तो जो ओमेगा आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाई, और ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, दैट इज द टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और टाइम पीरियड जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 2/3 सेकेंड, 2/3 seconds. So D is the correct one. D is the correct one. Thank you so much.